17 फरवरी 2026 को जिसका इसका भी एग्जाम है, हिंदी का पेपर जिसका इसका भी होने वाला है ना, उसके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक ना। ओरिजिनल पेपर लीक इसलिए लिखा हूँ कि ये भाई साहब क्वेश्चन बहुत मस्त है, क्वेश्चन सारा के सारा मस्त है, ठीक है ना। टॉपिक सारा के सारा कवर किया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए आप लोग, उसके बाद जज कीजिएगा कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है ना। फिर प्रथम द्वितीय पाली का पेपर, बस वही बात है कि आप लोग पहले पेपर मतलब देख लीजिए क्वेश्चन कैसा है, ठीक है ना। उसके बाद जज कीजिएगा कि पेपर में वैसा क्यों लिखा हूँ, ठीक है ना। एग्जाम से पहले देख लो वीडियो, ठीक है ना। जरूर ये मतलब वीडियो जो है एग्जाम से पहले आप लोग देख लो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। कल आप लोगों का है ना हिंदी का पेपर, तो कल इसलिए लिखा हूँ कि कल यही छपेगा भाई साहब। फिर से मैं वही बोलूंगा कि क्वेश्चन का क्वालिटी देखना, ठीक है ना। ऐसे नहीं बोल रहे, क्वेश्चन का क्वालिटी देखना, उसके बाद जज करना कि मतलब कल छपेगा या नहीं छपेगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ मतलब हम क्वेश्चंस की ओर चलेंगे, लेकिन कुछ और भाई साहब कल देखिए आप लोगों का एग्जाम है, ठीक है ना। तो हड़बड़ाना नहीं है, जो भी वीडियो मान लो कि ये वीडियो में आए हो ना, तो ये वीडियो आप पूरा कर लो। अब मान लो कि किसी और का भी वीडियो में गए हो, तो उसका वीडियो आप पूरा कर लो, ठीक है ना। उसके बाद वैसे पढ़ाई होता है, वैसा नहीं कि ये वीडियो में आए हो तो फिर से आप दूसरा वीडियो में गया, फिर से तीसरा तो वैसे पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है ना। अब आए हो तो पूरा वीडियो करके जाना, पूरा नहीं तो अगर हाँ ऐसा नहीं कि अब समझ में ही नहीं आ रहा है तो जबरदस्ती वीडियो देखना है, वो भी नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो पूरा देखो, एकदम बिंदास देखो, ठीक है ना। तो चलिए अब अगर भाई साहब अगर देखे क्वेश्चन अगर पसंद आएगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो बनाने में हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेखक लेखक जो है लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है। लेखक सुजाता जो है, यहाँ इनमें से देखिए यहाँ पे 4 कहानी का नाम दिया है, ठीक है ना। तो इसमें से लेखक सुजाता के द्वारा कौन सा कहानी लिखा गया है, ठीक है ना। तो नगर नगर कौन सा कहानी लिखा गया दोस्तों, नगर, ठीक है ना। नगर कहानी के लेखक कौन है, सुजाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, गौर देश के लोग क्या पसंद करते थे, ठीक है ना। गौर देश के लोग क्या पसंद करते थे, तो गौर देश के लोग क्या पसंद करते थे, बड़े बड़े नख पसंद करते थे, यानी कि बड़े बड़े नाखूनों को पसंद करते थे, ठीक है ना दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था, ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था, ठीक है ना। व्यक्तिगत नाम क्या था, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा देव। क्या था दोस्तों, देव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, क्या था नाम, देव था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या होता है। तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है ना। तिहुपुर शब्द का अर्थ है तीनों लोग, क्या है दोस्तों, तीनों लोग, ठीक है ना। आंसर नंबर सी, तीनों लोग हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था, ठीक है ना। तूफान में किसका घर टूट गया था, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ढाते विश्वास कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था, तो लक्ष्मी का। किसका घर टूट गया था, लक्ष्मी का, ठीक है ना दोस्तों। किसका घर टूट गया था, लक्ष्मी का। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, देखिएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, ठीक है ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, वो एक निबंध है, क्या है दोस्तों, निबंध है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या है, निबंध है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है दोस्तों, अपना बिहार में है, ठीक है ना, बिहार। आंसर नंबर ए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, अशोक के फूल किनकी रचना है, ठीक है ना। अशोक के फूल किसकी रचना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा, अशोक के फूल किनकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रचना है, ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रचना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या है, जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है, ठीक है ना। जब हम नींद में होते हैं तो किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है, मक्खी का। किसका हो जाता है दोस्तों, मक्खी का, ठीक है ना। आंसर नंबर सी, आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ के द्वारा होता है। कंठ बोले तो गला के द्वारा होता है, ठीक है ना। किसका उच्चारण गला के द्वारा होता है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, खो का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, तो गला के द्वारा हो रहा है, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है, ठीक ना। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक से परिपूर्ण किस देश को माना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसको दोस्तों, भारत को माना है, ठीक है ना। भारत को माना है। गुरु नानक ने किस पद को राम राम की कीर्तन राम राम के कीर्तन किस पद को राम राम के कीर्तन पर बल दिया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रथम पद को राम राम के कीर्तन पर बल दिया था, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, राधा किसकी पत्नी है, राधा किसकी पत्नी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा हरि की। किसकी पत्नी है, ऑप्शन नंबर सी, हरि की पत्नी है, ठीक है ना। राधा किसकी पत्नी है, हरि की पत्नी है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहादुर के क्या होगा ना यहाँ पे, बहादुर
बहादुर के सोने के समय कौन मालिश कराता था, ठीक है ना, कराता था या करवाता था, कौन था जो कि बहादुर से मालिश करवाता था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा किशोर। कौन करवाता था दोस्तों? किशोर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, सारा के सारा क्वेश्चन दोस्तों एकदम मोस्ट वीवीआई, यानी कि ऐसे बोले तो एम वीवीआई क्वेश्चन है सारा के सारा क्वेश्चन, ठीक है ना दोस्तों। इसलिए क्वेश्चन देखो यार, और आप लोग अब बताओ क्वेश्चन का लेवल ठीक है ना, लेवल तो ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सब बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई साहब। एग्जाम हॉल के आने के बाद मिलाना क्वेश्चन सारा, ठीक है ना, सारा के सारा क्वेश्चन छपेगा, देखना मत दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 तक हो गया ना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 क्या है। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हो गई थी, ठीक है ना। तो बिरजू महाराज का कितना उम्र था जो कि उसका शादी हो गया था, तो इसका उम्र था 18 साल। कब हुआ था? 1956 में इसका शादी हो गया था, ठीक है ना दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? शहर मतलब शहर अब भी संभावना है, तो ये किसकी कृति है, ठीक है ना, मतलब किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक वाजपेयी का। किसका है दोस्तों? अशोक वाजपेयी का, ठीक है ना। किसका जन्म संगीत प्रेमी के परिवार में हुआ था, ठीक है ना, किसका जन्म संगीत प्रेमी के परिवार में हुआ था, निम्न में से किसका जन्म? तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बिस्मिल्लाह खां का जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार फिर से समझिए। अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, यह पंक्ति किस कहानी से लिया गया है, ठीक ना, किस कविता से लिया गया है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी, स्वदेशी, ठीक है ना दोस्तों। आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वदेशी, स्वदेशी से लिया गया है, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। सीता के पुत्रों के नाम क्या था? सीता के पुत्रों का नाम क्या था, ठीक है ना। सीता के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे, ठीक है ना। तो यही पूछ रहे हैं उसका नाम तीनों का क्या था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? कैलाश है, नारायण है एवं बिज्जू है। क्या है? कैलाश, नारायण, बिज्जू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कैलाश, नारायण, बिज्जू, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। टकसाल, टकसाल शब्द का अर्थ क्या है? टकसाल शब्द का अर्थ क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जहां सिक्के ढलते हैं, जहां सिक्के ढलते हैं। टकसाल शब्द का अर्थ क्या है? जहां सिक्के ढलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, अर्थ अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद है? अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद है? तो अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 भेद है। कितने भेद है? 5 भेद है, ठीक है। 22 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 22 है स्वागत, स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग क्या है? स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग क्या है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा सु, उपसर्ग पूछ रहा है, यानी कि सु आगे वाला पूछ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। सु यानी कि सु से मतलब इसका राइट उपसर्ग क्या हो जाएगा? स्वागत का सु, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का क्या है। सप्तर्षि, सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है? सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है? सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सप्तधन ऋषि, सप्तधन ऋषि, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहता है, ठीक है ना। प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? तो प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा प्रियम बदा। क्या हो जाएगा? प्रियम बदा। प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? प्रियम बदा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, नगर 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 कहानी मतलब किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। नगर कहानी किस लेखक के द्वारा लिखा गया? क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब यही यही क्वेश्चन था, ठीक है ना दोस्तों। उसमें घुमा के पूछा, फिर से यहाँ पे घुमा के पूछा, यानी सुजाता द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा दोस्तों? सुजाता के द्वारा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, ठीक है ना, किसके जीवंत के प्रतीक है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा पार्श्वी पार्श्वी वृत्ति के प्रतीक है, ठीक है ना, पार्श्वी वृत्ति के प्रतीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा क्या है। संगम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? संगम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समधन गम संगम, समधन गम संगम, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा क्या है। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था, ठीक है ना। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था, ठीक है ना। तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा अच्युत। क्या था? अच्युत, ठीक है ना, क्या था? अच्युत, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात किया है, ठीक है ना, शहर को किससे बचाने की बात किया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देश के दुश्मनों से, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर
नहीं नहीं नहीं, इसका तो नदीरों से हो जाएगा ना दोस्तों, नदीरों से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नदीरों से हो जाएगा, नदीरों से। वृक्ष वृक्ष एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि कवि शहर को किससे बचाने की बात किया है दोस्तों, तो नदीरों से, किसे, नदीरों से, नदीरों से, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, कवि ने माली मालिन किसे कहा था, ठीक है ना, कहा है, कवि ने माली मालिन किसे कहा है, तो कृष्ण और राधा को कहा है, कृष्ण और राधा को कहा है, रसखान, रसखान में, रसखान, रस खान में, रसखान कहानी में है ना दोस्त, कविता या कहानी है उसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है, सीमा रजनी आलो, सीमा, सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पांचों किनकी बहनें हैं, ठीक है ना, किसकी बहनें हैं, खोखा की बहनें हैं, और शेख सेन साहब की पुत्री है, क्या है दोस्तों, सेन साहब की पुत्री है ना। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 क्या है, भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है, भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा भाषण है, क्या है दोस्तों, भाषण है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अब देखिएगा 33 नंबर क्या है, महाभारत क्या है, महाभारत क्या है, ठीक है ना, महाभारत क्या है, महाभारत एक पुराण है, क्या है दोस्तों, पुराण है, यानी 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा क्या है, मिहिर भोज, मिहिर भोज, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है, मिहिर भोज की ग्वालियर, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा अप्रभंश, अप्रभंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, तो निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की कृति है, रामविलास शर्मा की कृति है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 क्या है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, ठीक है ना, तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से, लखनऊ घराने से, ठीक है ना, लखनऊ घराने से है ना। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, कुमार गंधर्व क्या है, कुमार गंधर्व क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा कुमार गंधर्व एक कथाकार है, क्या है दोस्तों, कथाकार है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा चरित्र निर्माण, चरित्र निर्माण, ठीक है ना, चरित्र निर्माण शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा क्या है, घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है, ठीक है ना, घनानंद किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रेम के मार्ग को, किसको, प्रेम के मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है, ठीक है ना। रासखान रासखान को दीक्षा मतलब किसने दीक्षा दिया था, ठीक है ना, तो रासखान को किसने दीक्षा दिया था, तो गोस्वामी विट्ठल नाथ ने, किसने, गोस्वामी विट्ठल नाथ ने, ठीक है ना दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा क्या है, घनानंद किस भाषा के कवि है, ठीक है ना, घनानंद किस भाषा के कवि है, तो 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा घनानंद ब्रज भाषा के कवि है, किसका है दोस्तों, ब्रज भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 क्या है, तुलात्मक, तुलात्मक व्याकरण किसकी रचना है, तुलात्मक व्याकरण किनकी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काल्डवेल की रचना है, किसकी, ऑप्शन नंबर बी, काल्डवेल की रचना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा क्या है, मगम्मा मगम्मा को किससे विवाद था, मगम्मा को किससे विवाद था, मगम्मा को बहू से विवाद था, किससे था, बहू से विवाद था, यानी आंसर नंबर बी हो जाएगा, है ना दोस्तों, क्या हो जाएगा आंसर नंबर बी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा क्या है, हिरोशिमा हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला, ठीक है ना, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ से निकला था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा नगर के चौक पर निकला था, कहाँ निकला था दोस्तों, नगर के चौक पर निकला था, ठीक है ना, कहाँ निकला था, नगर के चौक पर, यानी आंसर नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अव्ययी भाव निम्न में से कौन अव्ययी भाव का उदाहरण है, ठीक है ना, तो अव्ययी भाव के एक चीज मतलब यहाँ पे देखिएगा, लव कुश ये नहीं हो सकता है, त्रिभुव नहीं हो सकता है, छत्रधरी नहीं हो सकता है दोस्तों। अव्ययी भाव जिसका मतलब भो आ जाएगा ना आगे में, तो वो भो आ गया, यथा आ गया, ये सब आगे में अगर आ जाता है, मतलब उपसर्ग में अगर आ जाता है, तो वो इस राइट आंसर हो जाता है, यानी कि भर पेट हो जाएगा अव्ययी भाव, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, बेईमान में कौन सा उपसर्ग है, बेईमान में कौन सा उपसर्ग है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा बेईमान। क्वेश्चन नंबर नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, 46, क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा बेईमान में बे हो जाएगा, सिर्फ बे मतलब हम इसलिए मतलब दोनों दोनों का अर्थ निकालना चाहिए ना, पहले का भी और लास्ट का भी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा बेईमान में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, तो बे है, ठीक है ना, बे है। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है देखिएगा, इनमें इनमें से शुद्ध वाक्य को पहचाने, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है उसको पहचानना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए
ये सब क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको ऑप्शन छांटना पड़ेगा, ठीक है ना, ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 37 का देखिएगा, पहला क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, मेरे मेरे को घर जाना है। क्या आप अगर बोलते हो तो क्या बोलते हो, मेरे को घर जाना है, मेरे को घर जाना है, ये बोलते हो? नहीं। मेरा नाम आनंद जी है, मेरा नाम आनंद जी नहीं हो सकता है। तुम्हारे को घर जाना है, तुम्हारे को घर जाना है, ये बोलते हो कभी कि किसी को तुम्हारे को घर जाना है? नहीं बोलते हो ना। वह खाना पकाती है, वह खाना पकाती है। अगर देखिए, अगर आपका घर में कोई कोई खाना बना रही है तो उसको बोलते हो ना कि मतलब अगर किसी को बताना होता है तो क्या बताती हो, क्या बताते हो कि वह खाना पका लेती है, पकाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है ये शुद्ध भाषा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, लालच का पर्यायवाची शब्द क्या है, लालच का पर्यायवाची शब्द क्या है, लालच का पर्यायवाची शब्द है प्रलोभन, प्रलोभन क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी प्रलोभन। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, क्या क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, माता पिता, माता पिता किस समास का उदाहरण है, माता पिता किस समास का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा द्वंद्व, द्वंद्व, द्वंद्व समास का उदाहरण है। क्या है दोस्तों, द्वंद्व समास। इसलिए द्वंद्व समास है क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है ना दोस्तों, दोनों पद प्रधान होता है, प्रधान होता है, और बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। तो ये दोनों मतलब कि जो शर्तें हैं ये पूरा कर रहा है, बीच में देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है, दोनों पद माता और पिता दोनों पद प्रधान है दोस्तों, इसलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है ना दोस्तों। इसी के साथ जो दोस्तों 50 क्वेश्चन का जो सेशन था दोस्तों खत्म हुआ, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लाएंगे, इनको सॉरी दोस्तों क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन लाएंगे इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, ठीक है ना दोस्तों, पसंद आया हो तो पसंद का मतलब होता है यार लाइक कर दो यार, लाइक एक प्यारा सा लाइक कर दो, ठीक है ना। अगर कुछ ज्यादा ही पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो, ठीक है ना। और अगर बताने का तरीका पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दो। हम जानते हैं कि सब्सक्राइब अब क्यों करोगे, ठीक है ना, कल मतलब 7 दिन का एग्जाम है, लेकिन भाई वही 7 दिन के लिए तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आप मतलब किसी और को बताओ कि भाई देखो ऐसे पढ़ाता है मतलब, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है ना। आप लोगों का ज्यादा टाइम भी नहीं लिए, 19 मिनट में 50 क्वेश्चन खत्म करवा दिए, ठीक है ना दोस्तों। 19 20 या 17 जितना भी मिनट हुआ हो उसमें हम 50 क्वेश्चन करवा दिए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।